यार, एक डॉक्टर थी। पूरी कहानी आपने तो सुनी होगी, लेकिन इमेजिन एज फादर, जिन्हें कॉल किया गया था कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया और 3 घंटे तक उनको मिलने भी ना दिया गया हो। यार, आई हैव सीन माई फादर हाउ मच ही लव्स माई सिस्टर। वो थोड़ी सी चोट पे भी ना ऐसे स्ट्रेस में आ जाते हैं बहुत। इमेजिन अगर आपके पापा को कह दिया जाए कि आपके बच्चे ने सुसाइड कर लिया और उन्हें मिलने भी ना दिया जाए, तो वो 3 घंटे कैसे बीते होंगे उनके। यार, वी ऑफ्टन से कि वी आर इंडिपेंडेंट। आई एम इन क्लास 10th और हमें हमेशा सिखाया जाता है कि इंडिया बहुत अच्छा देश है, इवन बाहर के देश बेकार हैं। लेकिन यहाँ पर हम आँख खा जाते हैं। आई यूज्ड टू ऑलवेज प्राउड कि हमने साले वेद लिखे हैं, हमने ही मतलब सारी चीज़ें दुनिया को बताई हैं, सारी चीज़ें हमने इन्वेंट की थी, देन उन्होंने अपने नाम पे ले ली। तो मैं इस चीज़ पे बहुत घमंड करता था कि हमने वेद लिखे हैं, हमको इतना ज्ञान है। लेकिन इस घमंड के चक्कर में ना हम वो ज्ञान ही भूलते चले गए। हमें आज भी पता है कि रामायण क्यों हुआ था, महाभारत क्यों हुआ था, लेकिन हम भूल गए कि हुआ क्यों था। द रीज़न वाई दे डिड दैट, द रीज़न वॉज द सेफ्टी ऑफ द वुमन। सीता माता को सिर्फ उठा के ले गया था रावण, और उसके लिए राम भगवान ने लंका जला दी। तो सोचो, यहाँ पर तो ना जाने क्या कुछ हो रहा है रोज़, और वी आर नॉट इवन सेइंग अ सिंगल बेट फॉर दैट। दूसरे दिन ही रेनोवेशन का काम चालू हो गया था। यार, जहाँ पर क्राइम हुआ है वहाँ पर तो दूर दूर तक किसी को जाने ही नहीं देना चाहिए ना। वी ऑफ्टन से वी आर डेमोक्रेटिक, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। यार, उन पेरेंट्स का तो भरोसा उठ गया ना पूरे सरकार से, पूरे दुनिया से। हम अभी जस्टिस जस्टिस कर रहे हैं, कितना साल से ये चीज़ बोल रहे हैं हम लोग। निर्भया के बाद ऐसा नहीं है कि ये पहला केस हुआ है, रोज़ एक केस होता है। बस फ़र्क इतना है कि वो सारे दब जाते हैं और ये बाहर आया। बाहर तो बहुत आते हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि ये बाहर आया और हम सब इसके लिए बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी सब नहीं बोल रहे हैं। यार, वी ऑफ्टन फाइंड जस्टिस, कि हम हमेशा कहते हैं कि हाँ, जस्टिस दिला दो उनको। जस्टिस का अचार थोड़ी डालेंगे यार। कुछ ऐसा करते हैं ना इस बार कि ये चीज़ दोबारा हो ही ना। लेट्स मेक अ सोसाइटी जहाँ हमेशा से सिखाया जाए कि रिस्पेक्ट वुमेन्स। यार, द डे आई हर्ड दिस स्टोरी, आई एम इन अ क्वेश्चन दैट we often say now, not all men are equal and not all men are same. लेकिन how will girls differentiate between us? मतलब कैसे ढूंढोगे कि कौन अच्छा है कौन नहीं। हमेशा एक केस सुनने में आता है कि बॉयफ्रेंड ने मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो किस पे ट्रस्ट करोगे? लाइक ऑल्स, मुझे भी लगता था कि शायद छोटे कपड़े ही ये चीज़ें अट्रैक्ट करती होगी, लेकिन उन डॉक्टर ने तो ट्रेडिशनल्स पहने हुए थे यार। तो यहाँ पर क्या रीज़न थी? शायद हमारी पेरेंटिंग भी बिगड़ गई है, शायद पेरेंट्स अपनी पेरेंटिंग अच्छी नहीं कर पा रहे, या हम रामायण गीता सुना तो देते हैं लेकिन उसका मॉरल नहीं सिखा पाते। मैं अपनी वीडियोस में हमेशा एक चीज़ लेके चलता हूँ कि मैं गीता रामायण के एग्जाम्पल्स दूंगा, क्योंकि दे आर द एग्जाम्पल्स सेट इन बाय द गॉड। लेकिन उन एग्जाम्पल्स के कारण या उन एग्जाम्पल्स को जानते हुए भी हम हमेशा ये भूल जाते हैं कि वो चीज़ हुई क्यों थी। अब इंडिपेंडेंस डे था, सबने स्टेटस डाले कि वी आर इंडिपेंडेंट, कि हमको 78 ईयर्स हो गए हैं। सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लेना, चीख चीख के डेमोक्रेसी कह देना को इंडिपेंडेंस नहीं कहते। हमें हमेशा लगता है ना कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। वी आर नॉट इंडिपेंडेंट। आई, द अदर डॉक्टर्स, दे आर टेलिंग ऑन द सोशल मीडिया डेली दे आर प्रोटेस्टिंग। लेकिन कोई सुन रहा है क्या? नहीं। उनके प्रोटेस्ट के समय
एक ट्रक भर के आता है पूरे गांव जितने पॉपुलेशन का, और सबको मारा जाता है। क्यों? क्योंकि दे वर प्रोटेस्टिंग फॉर द ट्रूथ। मतलब कोई तो ऐसा है जो बहुत पावरफुल है, नहीं तो ट्रक भर के आदमी किसी एक को बचाने आई होगी जिसका नाम अभी बाहर नहीं आया। और सोचो वो आदमी कितना ज़्यादा पावरफुल है कि उसको इतने लोग बचाने आए। नहीं, लेकिन फिर वी आर नॉट फाइटिंग। आप में से कई को लग रहा होगा ना यार ये तो रोज़ होता है, या हमें क्या फ़र्क पड़ता है, जिसके साथ हुआ है वो देखें। भूलो मत कि हो तो आपके साथ भी सकता है। और अगर आज आपने कुछ नहीं बोला ना तो आपके में भी कोई नहीं बोलेगा यार। हमारी पिछले साल एक बुक थी, आपको पता नहीं होगा, 9th में एक बुक होती है हिस्ट्री के चैप्टर में ना, एक पोम थी कि हिटलर के चैप्टर में, कि जब ज्यूज़ को मारने आए थे ना तब मैं नहीं गया क्योंकि मुझे मारने नहीं आए थे। ऐसे ही बहुत सारी कम्युनिटीज़ का नाम लिखा था, और वो एक पर्सन अपने भी आप में पोएम लिखा था कि जब बाकियों को मारने आए थे ना तब मैं नहीं गया क्योंकि मैं तो सेफ था, मेरे को मारने नहीं आया था हिटलर उस समय। लेकिन जब मेरे को मारने आया ना तो कोई बाकी और आया नहीं, क्योंकि उन लोगों के समय मैं नहीं गया था उन लोगों को बचाने। यही वाला केस हो जाएगा कि आज उस डॉक्टर के लिए आप आवाज़ नहीं उठा रहे हो, कल को आपके घर में ये चीज़ हो जाएगी ना, देन पूरी दुनिया आवाज़ नहीं उठाएगी। और हम हमेशा ये होप छोड़ क्यों देते हैं कि ये चीज़ दोबारा हो जाएगी? वाई नॉट वी सेट एग्जाम्पल कि ये चीज़ दोबारा हो ही ना। ऐसा तो नहीं है ना ये पहली बार हुआ इतने सालों में, रोज़ होता है यार। बस फ़र्क इतना पड़ जाता है कि कई चीज़ें बाहर आती नहीं हैं, और आती भी हैं तो वी ऑफ्टन इग्नोर इट। हमें तो इन चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है ना कि किस हीरो या हीरोइन, किस एक्ट्रेस का बेटा हुआ है, किसकी बेटी हुई है, क्या नाम है उसका नाम पता चल जाए तो 1000 उसके फेक अकाउंट खोल देंगे। हमें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता ना कि व्हाट मैटर्स। एक तो अभी NTA के एग्ज़ाम में भी कुछ हुआ था, नीट एग्ज़ामिनेशन में, वहाँ भी वैसे मार्क्स का कुछ घपला हुआ। यार डॉक्टरी की पढ़ाई ना बहुत लंबी खिंच जाती है, और 36 आवर की कंटिन्यूस ड्यूटी। आफ्टर माई मॉम वॉज अ डॉक्टर, तो उन्होंने भी बताया कि कितना स्ट्रेस हो जाता है डॉक्टर के वर्क में, इसीलिए उन्होंने अब रिटायर कर दिया है, क्योंकि डॉक्टर्स कम है हमारे यहाँ। आप खुद सोचो कि उन दीदी का सपना रहा होगा कि आई विल मेक माई पेरेंट्स प्राउड। शी डिड, उन्होंने प्राउड भी किया होगा, लेकिन क्या वो मेहनत जो 10-15 साल की होती है टू बिकम अ डॉक्टर, वॉज इट वर्थ इट टू डाई इन सच अ स्टेट कि यू आर ब्लीडिंग फ्रॉम एवरीवेयर, आपके लेग्स तोड़ दिए हैं और आँख फोड़ दी गई है एंड ऑल? वॉज इट वर्थ इट? इस हिसाब से तो यार इंडिया में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब मैं हमेशा कमेंट करता था इंडिया के हिस्ट्री पे कि इंडिया में तो सब सही होता है। हर्षद मेहता के समय भी यही हुआ था यार। जहाँ तक मुझे पता है कि पॉलिटिक्स ने जब उसको गिराने की कोशिश की ना तो गिराई। यहाँ बस पुलिस खेल रहे हैं, कुछ चीज़ अभी बाहर नहीं आ रही है यार। आप किसी को, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि शायद वो जो अभी बाहर आया है वो कल्प्रिट ना हो, लेकिन वो अकेला नहीं है, कोई तो है जो बहुत बड़ा है जो बाहर नहीं आया। और बीइंग अ टेक्निकल गाय, आप सिर्फ एक ईयरफोन के पेयरिंग के ऊपर किसी को कल्प्रिट नहीं कह सकते ना। हाँ शायद वो कल्प्रिट होगा, लेकिन जिस तरह से ये केस घुमाया जा रहा है ना, आई डोंट थिंक कि वो कल्प्रिट है। इवन द अदर डॉक्टर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको भी नहीं लगता कि वो कल्प्रिट है। क्योंकि यार आप खुद सोचो, एक आदमी आता है,
उसको अरेस्ट किया जाता है, उसको कोर्ट पे लेके जाया जाता है और बिना टॉर्चर के वो मान लेता है कि हाँ उसने किया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो ऐसा नहीं कहती ना। उसके हिसाब से तो एक गैंग का काम है। तो इतना सब सुनने के बाद भी ऐसा मन नहीं किया ना अगर आपका कि बोलते हैं कुछ, तो फिर यार मान लो फिर आपकी इंसानियत ख़त्म हो गई है। मतलब आप किसी की भी वीडियो जाके देख लो यार कि उनकी स्टेट क्या थी व्हेन शी वाज डाइंग। उनके लास्ट मोमेंट कैसे गए होंगे यार, सोचो। आखिरी समय में तो वो रिक्वेस्ट ही कर रही होगी फ्रॉम गॉड, फ्रॉम इवन दैट गाइज कि छोड़ दिया जाए उन्हें। लेकिन ना, मतलब डॉक्टर्स को भगवान बोला जाता है यार कि भगवान का काम कर रहे हैं, कि वो लोगों को बचा रहे हैं। एंड इन रिटर्न दे गॉट, हियर द थिंग आई वांट टू से इज कि लेट्स डू अ बिग थिंग यार। लेट्स सेट एन एग्जाम्पल लाइक अदर कंट्रीज ऑन द रोड, कि वो कल्प्रिट को ही ऐसी मौत दे दी जाए कि दोबारा ये चीज़ ना हो। इट्स जस्ट लाइक निर्भया ना। निर्भया के समय में जैसे लोग आए थे ना रोड पे, वी वांट इट अगेन एंड वी ऑल्सो वांट नॉट टू रिपीट दिस अगेन। क्योंकि हर बार अगर हम आए जस्टिस के लिए रोड पे तो ये तो नॉर्मलाइज हो जाएगा ना यार। सोचो अगर ये बाहर की कंट्री होती लाइक यूएस वगैरह, तो नो वन हैड इवन डेयर्ड टू डू दिस। सो द थिंग आई वांट कि यार आप इतना टाइम वेस्ट कर देते हो रील वगैरह देखने में, एक पोस्ट करने से या एक थ्रेड डाल देने से, एक ट्वीट डाल देने से आपका बहुत टाइम नहीं चले जाएगा। तो उतना ही कर दीजिए। कम से कम अगर उनको जस्टिस मिला तो यू विल बी प्राउड कि आप भी एक इंसानियत का काम किए थे। वरना मुँह छुपा के तो सब बैठे हैं यार घर में। अगर आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते जाके तो ऑनलाइन तो कर सकते हो, इंटरनेट है इतना बड़ा। जब बाकी सारी चीज़ें कर सकते हो तो ऑनलाइन ये भी कर सकते हो। टिल डेट ये चीज़ें सही नहीं हो जाती। मैं भी बहुत कुछ करूँगा, शायद आपको चैनल में बहुत कुछ मिले देखने को इसके रिगार्डिंग ही। मेरे बहुत अलग प्लान्स थे टू डू, लेकिन दिस इज़ अर्जेंट थिंग जो हमें अभी करना है, तो इस पे बहुत कुछ मिलेगा अभी। सो दिस इज़ द लास्ट रिक्वेस्ट कि प्लीज़ रेज योर वॉइसेस, नॉट ओनली फॉर द डॉक्टर बट फॉर द फ्यूचर जनरेशन, कि कैसे आपकी बेटी टच कर पाएगी दूसरों के ऊपर।